नमस्ते दोस्तों, आंगनबाड़ी ऊषा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जुलाई का 6 तारीख है और हम पोषण ट्रैकर ऐप में एमपीआर जो जून माह का आ चुका है उसे हम कैसे देखते हैं ये मैं आप सभी को बता रही हूँ, ताकि आप अपना एमपीआर खुद से चेक कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट फीड करवा सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करने के बाद हम पोषण ट्रैकर ऐप के होम पेज में जाएंगे। यह हमारा पोषण ट्रैकर ओपन हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर, ये हम अपने पोषण ट्रैकर में आ चुके हैं और ये उसका होम पेज है। आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ ये एमपीआर, हम इसे टच करेंगे। हमें यहाँ देखिए लाभार्थी, ये लाभार्थी, थोड़ा ऊपर करने पर पूरक पोषण आहार, थोड़ा और ऊपर करने पर पूर्व स्कूली शिक्षा, गृह भ्रमण और थोड़ा और ऊपर करने पर विकास निगरानी। ये सारी चीज़ें हमारी एमपीआर में हमें दिख जाएंगी। हम इसका डिटेल्स कहाँ से निकाल सकते हैं, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। हम फिर से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लाभार्थी को समझेंगे। अभी यहाँ आपको 0 दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाटा शो नहीं हो रहा है। आप इसके अंदर डिटेल्स देख सकती। यहाँ ये जो है ना विवरण, आप यहाँ टच कीजिए। ये देखिए आपका आ गया जून महीने का पूरा रिपोर्ट। हम देख सकते हैं यहाँ गर्भवती महिला सक्रिय हमारी 9 है जून का, ये जून का रिपोर्ट है। धात्री 5 है और 0 से 6 महीने के बच्चे भी 5 हैं, क्योंकि धात्री 5 है तो 0 से 6 महीने के भी बच्चे 5 हैं। हम थोड़ा और ऊपर आएंगे। यहाँ देखिए 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे 47 हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे 18 हैं। यह आपका टोटल दर्ज है। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं। ये लाभार्थी हमने चेक कर लिया, ये हमने यहाँ से पूरा चेक कर लिया। अब हम नीचे देखते हैं, पूरक पोषण आहार को समझेंगे। इसमें दिया है कुल पात्र लाभार्थी कम से कम 25 दिन के लिए टीएचआर प्रदान किया। ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। अगर कम है तो आपका रिपोर्ट थोड़ा अधूरा है। ये इसका दिन है, ये प्रदाय किए लाभार्थियों को टीएचआर, ये संख्या दिखा रहे हैं। एचसीएम के दिन प्रदान किए गए इतना है, लाभार्थियों को एचसीएम प्रदान किया गया इतना है। ठीक है, अब हम इसका डिटेल्स और देखते हैं। यहाँ से ये हम इसे टच करेंगे। पूरक पोषण आहार, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, ये घबराने की ज़रूरत नहीं। आप ऊपर देख सकते हो, हम पूरक पोषण आहार के अंदर हैं। इसमें आपको लाभार्थी मिलेंगे। हमने दर्ज समझा था, अब आप लाभार्थी देखेंगे। इसमें गर्भवती महिला है आपका 10 को आप टीएचआर दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको धात्री दिख रही है 7 को आपने टीएचआर दिया है। जितना दर्ज उतना लाभान्वित इसमें शो हो रहा है। हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे 51 ऐसे बच्चे हैं जिसे हमने 25 दिन से टीएचआर एचसीएम प्राप्त किया है, मतलब उसको वितरण किया है 25 दिनों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से 6 वर्ष में 18 बच्चे हैं। 18 बच्चों ने 25 दिनों तक के टीएचआर एचसीएम का लाभ लिया है। ये हमारा लाभान्वित निकल गया। अब हम यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हम बैक जाएंगे। ये हम पूरक पोषण, हम 2 चीज़ समझ चुके हैं। क्या क्या समझे हमने, लाभार्थी समझा, पूरक पोषण समझा। अब हम नीचे आएंगे। अब हम
पूर्व स्कूली शिक्षा को समझेंगे। ठीक है, जब हम इसे देखते हैं तो हम इसका विवरण कहाँ देखेंगे। जैसे इसमें दिया है 3 से 6 वर्ष के बच्चे 18 और लाभ लेने वाले बच्चे ने कम से कम 15 दिनों के लिए WC में भाग लिया। कितने बच्चे? 17 बच्चों ने कम से कम 21 दिन के लिए WC में भाग लिया। ये दर्ज है और यह इसका लाभान्वित है, मतलब औसत लाभान्वित इसको कह सकते हैं। अब हम इसका डिटेल्स देखेंगे। यहाँ से हम इसे टच करेंगे डेटा। यहाँ ये विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। यहाँ बच्चों का नाम दिखेगा, यहाँ बच्चों का नाम दिखेगा और यहाँ उनकी संख्या दिखेगी। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ से बैक जाएंगे। अब हम समझेंगे गृह भ्रमण। हम ये समझेंगे। हमें इसे समझने के लिए देखिए यहाँ क्या दिया है। कुल लक्षित दौरे 20 हैं, 20 पूर्ण छूटा 0, मतलब हमने गृह भ्रमण 100% कंप्लीट कर चुका है। अब इसे हम देखेंगे यहाँ से। हम इसे टच करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ दिख रहा है गर्भवती लक्षित दौरे 6, पूर्ण किए 6। ठीक, धात्री माता के यहाँ गर्भवती गृह भ्रमण इस बार नहीं था, इसलिए तीनों में 0-0 दिख रहे हैं। 0 से 2 वर्ष के बच्चों में 14 था लक्षित, 14 पूर्ण दौरे, मतलब 14 और 6 हो गया आपका 20। हम यहाँ से बैक जाएंगे। हमने गृह भ्रमण भी समझ लिया। अब हम समझते हैं विकास की निगरानी। विकास की निगरानी में आप लोग देख रहे हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे 70, कुल बच्चे जिनका वजन लिया गया 70 बच्चे दर्ज हैं। 70 बच्चे का हमने वजन लिया है, जिसमें गंभीर रूप से बौने, मध्यम बौने, मोटापा, अधिक वजन, गंभीर रूप से वजन, मध्यम वजन, सैम, मैम, ये सभी आपको ऊपर शो होगा। और इसके अंदर डिटेल्स आपको जानना है, उसके लिए हम यहाँ टच करेंगे। हमने टच किया, ये देखिए आपका ये आ गया। ये बता रहा है 0 से 5 साल के बच्चों के बारे में, और ये बता रहा है 5 से 6 साल के बच्चों के बारे में। हमारे पास 5 से 6 साल के बच्चे 3 हैं और तीनों का वजन हमने लिया। तीनों सभी रूप में सामान्य हैं, कोई गंभीर बौना नहीं, कोई मध्यम बौना नहीं, गंभीर रूप से बौना भी नहीं, मध्यम वजन भी नहीं। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ 0 से 5 साल के बच्चे 67 हैं, 67 को हमने तौला है, जिसमें ये दिखा रहा है आपको डाटा, सभी का डाटा, कितने बच्चे किस कैटेगरी में हैं, कौन मैम है, मध्यम वजन है, गंभीर है, सैम है, ये सभी आपको यहाँ मिल जाएगा। हम यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, डेटा। आप यहाँ भी टच करके देख सकते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ, अभी शो नहीं हो रहा है, पर यहाँ बच्चों का नाम आता है, कौन सा बच्चा गंभीर है, कौन सा बच्चा मैम है, कौन सा बच्चा सैम है, ये इधर रहता है। अभी नेटवर्क स्लो है, इसलिए ये यहाँ शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ से बैक जाएंगे। हमने विकास निगरानी को भी समझ लिया है। अब हम ऊपर आएंगे। अब हमारे पास पोषण युक्त अनुपूरक, ये समझते हैं हम। ये क्या है दोस्तों? ये है टीकाकरण। कुल लाभार्थी, जिसमें आयरन जिसको मिला, फोलिक एसिड किसको मिला, कैल्शियम कितने लोगों को मिला, विटामिन ए कितने लोगों को मिला, ये सब है। आप यहाँ डेटा भी चेक कर सकते हैं, जो अभी शो नहीं होगा, लेकिन नाम के साथ कौन सा हितग्राही को क्या मिला, ये सब दिखता है डेटा से। और ये विवरण को एक बार हम देखते हैं। हम विवरण में गए, ये बता रहा है वही बात। गर्भवती महिला 9, जिसे 9 को आयरन दिया, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए की टैबलेट 10 दी गई, फोलिक एसिड 10 दी गई, ये सब शो हो रहा है। धात्री माता की संख्या दिख रहा है, इसे कोई वितरण नहीं हुआ है।
और थोड़ा ऊपर जाने पर 0 से 6 माह के बच्चों को यहाँ कोई टेबलेट ये वितरण नहीं हुआ। मतलब जिसे आप टीकाकरण के टाइम चढ़ाएंगे अपने रिपोर्ट में पूरक पोषण आहार के वितरण के टाइम किसी को आयरन सिरप टैबलेट जो भी आप वितरण करेंगे टीकाकरण के दिन, उसे आप अगर इसे फीड करते हैं टीकाकरण फाइल में जाकर, अगर आप इसे फीड करते हैं तो ये 100 होगा, और अगर नहीं चढ़ाएंगे तो ये 100 नहीं होगा। सिर्फ यहाँ संख्या ही दिख रही है। तो आप अनिवार्य रूप से टीकाकरण में जो जो वितरण होता है, एनएम जो जो बांटती है लाभार्थियों को, आप निश्चित रूप से इन्हें चढ़ाएं ताकि आपका टीकाकरण भी साथ साथ कंप्लीट होता रहे। तो हमने आज सीखा मासिक प्रगति रिपोर्ट, जून माह का एमपीआर कहाँ से देखें, कैसे देखें, क्या दर्ज है, क्या लाभान्वित है, सभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप ये चीज़ बार बार नहीं होता ओपन आपका पोषण ट्रैकर, कहीं नेटवर्क की समस्या है, तो आप एक और काम कर सकती हैं। आप यहाँ से मासिक रजिस्टर डाउनलोड, यहाँ से आप क्लिक करके आप अपने सभी फाइलों को डाउनलोड पेज पर भी ले सकती हैं, वहाँ से आप देख सकती हैं। ये बिल्कुल डाउनलोड हो सकता है आराम से, आसानी से, वो भी कम नेट पर, कम डाटा में ये आराम से आपको डाउनलोड हो जाएगा। और सभी के फ़ोन में ओपन भी होगा। ऐसा नहीं है कि डाउनलोड तो हो गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा बात नहीं। सिंपल प्रोफाइल है, ये सभी के में शो भी करेगा। हम एक बार टच करके मैं बता देती हूँ। हम यहाँ टच करते हैं, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है। आप यहाँ से सभी फाइलों को लाइन से डाउनलोड कर सकती हैं। जैसे मैंने एक का करके देखा, पारिवारिक विवरण, यहाँ आपने सर्वे जो रजिस्टर किया है, यहाँ सर्वे किया है वो वाला डाउनलोड हो जाएगा। पूरक खाद्य भंडार ये डाउनलोड हो जाएगा। एमपीआर वो 7 फॉर्म बनाने के लिए पूरक आहार अभिलेखन भंडारण, ये स्टॉक पंजिका आपका हो जाएगा। पूर्व विद्यालय शिक्षा, ये आपके 3 से 6 साल के बच्चों का डिटेल हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर देखते हैं, गर्भावस्था और प्रसव, ये भी आपका गर्भवती का पूरा डिटेल और टीकाकरण हो जाएगा। ये टीकाकरण वाला अलग से और दिया है। गृह भ्रमण का भी दिया है, कोई छूटा, क्या छूटा, कितने छूट गए, ये देखने के लिए आप सभी फाइलों को लाइन से डाउनलोड भी कर सकती हैं और उन्हें बाद में यूज़ करने के बाद डिलीट भी कर सकती हैं। तो आज हमने सीखा जून 2025 का मासिक प्रगति रिपोर्ट। इससे आप देखकर अपने सभी एमपीआर फीड कर सकती हैं और अपना रिपोर्ट अच्छे से बना सकती हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे करता बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको अपना एमपीआर देखने में सुविधा हो और सभी के पास ये वीडियो पहुँचे ताकि वो अपने रिपोर्ट को आसानी से देख सकें, जान सकें और समझ सकें। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए, मैं जो भी बन सके आपके सामने रिपोर्ट लाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।